आसिफ जरदारी को देखते ही लोग कहते थे ये तो हाकिम अली जरदारी का बिगड़ा हुआ बेटा है, ये क्या करेगा। यही वजह है कि जब आसिफ अली जरदारी पहली बार कौंसलर का इंतखाब लड़ा तो उन्हें बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज वही हारा हुआ कौंसलर मुस्लिम लीग नवाज की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देगा। वो कैसे, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, सब पता चल जाएगा। पहले हाकिम अली जरदारी के इकलौते बेटे आसिफ अली जरदारी से मुतल्लिक जानते हैं कि वो जीरो से हीरो कैसे बने। 1987 से कबल आसिफ अली जरदारी भी खुद को कुछ नहीं समझते थे, लेकिन 1987 में जब उनकी शादी साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो से हुई तो उसी निस्बत से उनका नाम मुल्क भर में आग की तरह फैल गया। उसी शादी के अगले ही बरस यानी 1988 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की पहली खातून वजीर आजम बन गई। फिर वही आसिफ जरदारी जो कि काउंसलर की इलेक्शन भी हार चुका था, अपनी बीवी बेनज़ीर भुट्टो के साथ वजीर आजम हाउस पहुंचा तो उनके इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। यहाँ से एक नए आसिफ अली जरदारी की कहानी शुरू हुई। आसिफ अली जरदारी पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और यहाँ तक कि अपने साले मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन वो जेल में बैठकर सियासत के ऐसे गुर सीख के आया था कि उनके खिलाफ दायर मुकदमात की फाइलें अदालत से ही गुम हो जाती थी। 27 दिसंबर 2007 में जब बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तब सिंध में पाकिस्तान नखपे के नारों की गूंज जोर पकड़ने लगी, लेकिन आसिफ जरदारी ने अवामी इज्तिमा में खड़े होकर कहा पाकिस्तान खप्पे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने बेटे को सौंप दी। फिर बिलावल जरदारी से बिलावल भुट्टो जरदारी बने। यहाँ से भुट्टो की जमात जरदारी फैमिली को मुंतकिल। काउंसलर की निशस्त हारने वाले आसिफ जरदारी जब 2008 में सदर पाकिस्तान बने, मुल्की सियासत में हलचल मची। सियासी हरीफों ने कई हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन वो जरदारी को शिकस्त ना दे पाए। आसिफ अली जरदारी 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के सदर रहे। चौधरी फजल इलाही के बाद वो दूसरे सिविलियन सदर थे जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की। अब सवाल यह है कि आसिफ अली जरदारी ने दूसरी मर्तबा सदारती मनसब क्यों संभाला है। असल में सदर को आईनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल होता है। पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक जब तक सदर मुमलिकत ऐवान में होते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और न ही कोई मुकदमा दायर हो सकता है। पाकिस्तान एक पार्लियामानी निज़ाम है जिसमें असल इख्तियार वजीर आजम के पास होता है। तो आसिफ अली जरदारी ये तासुर देंगे कि जो काम हो रहा है वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत और उसका वजीर आजम कर रहा है। और 18वीं आईनी तरमीम के बाद तो सदर के इख्तियारात कुछ खास है ही नहीं, इसलिए हुकूमती फैसलों का दोष पीपल्स पार्टी को नहीं दिया जा सकता। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत निजकारी और दूसरे इसी नोयत के सख्त मामलात करेगी तो हर कानून को सदर के पास से गुजरना होगा। वो समरी वापस भेज सकते हैं या उसकी मुखालफत कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद कुछ अरसे में पार्लियामान से होने वाली कानून साजी खुद ब खुद कानून बन जाएगी। मगर दूसरी जानिब मुमकिना तौर पर सदर को मकबूलियत मिलेगी कि उन्होंने अवाम दुश्मन बिल पर दस्तखत नहीं किए और अवामी एजेंडे पर बात की। इस सूरत में बदनामी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत की होगी, जबकि सदर अपना काम करेगा और अवामी हमदर्दी भी मिलेगी और सदारती काम भी चलते रहेंगे। मुबस्सिरीन का कहना है कि पीपल्स पार्टी की ये सोच है कि बज़ाहिर ये हुकूमत ज्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि हुकूमत को बहुत से मुआशी और सिक्योरिटी के संगीन मामले दरपेश होंगे। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनती है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लिहाजा सिर्फ आईनी ओहदे ही लिए जाएंगे, जिसका मतलब गवर्नर्स और सदारत वगैरह जो 5 साल तक चलते रहेंगे। नून लीग में शहबाज शरीफ का तर्ज सियासत आसिफ अली जरदारी के तर्ज सियासत से मेल खाता है, यानी मुफाहमत की सियासत। दोनों इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात निभाने में माहिर हैं, इसलिए इस बार शायद तकरार जल्दी ना हो, लेकिन अगर हुआ तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ नवाज लीग को ही होगा।